देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव, ठीक है। क्लास 11 का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव। कैलकुलस का एक पार्ट है जो क्लास 11 में तो एक छोटे से पार्ट में आपको दिया हुआ है, बट क्लास 12 में इसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। और कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जो हमारे क्लास 12 में 35 मार्क्स स्टैंडर्ड में कवर करता है और अप्लाइड में 15 टू 20 मार्क्स कवर करता है। तो काफी लार्ज पार्ट कवर करता है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के बाद ये समझो एक बेस है। अगर इसको अब अच्छे से समझोगे तो रेस्ट पार्ट भी आपको अच्छे से चीज समझ में आएगी और आगे भी, ठीक है। तो हम लोग क्लास 11 में ही थोड़ा सा जितनी बुक्स में दी हैं उससे भी ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि आज 11 में ही हमें 12 की मतलब जितना जान लेंगे उतनी अच्छी बात है। तो हम लोग ध्यान से हमें देखना है इस चैप्टर को। तो सबसे पहली बात है कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं? डेरिवेटिव को लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसको इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव को जब आप लिखोगे तो आप देखोगे अक्सर आप इसी फॉर्म में लिखते हो dy बाई डी एक्स। इसका मतलब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y का रेट ऑफ चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज, dy मतलब स्मॉल चेंज, dy छोटा सा चेंज विथ रेस्पेक्ट टू छोटा सा x का चेंज। y का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं हम लोग डायग्राम के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, जब आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये बात आपको पता है। कि आपको ये पता है कि आप जब ग्राफ बनाते हो, प्लॉट करते हो कोई ग्राफ को, जैसे इमेजिन करो कोई ग्राफ को प्लॉट करते हो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी कोई भी ग्राफ है। ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन अगर आप इसको y भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लिखो फंक्शन ऑफ x, दे बोथ आर सेम। ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। मतलब क्या है कि अगर आप x की कोई वैल्यू को अगर आप पुट करते हो तो y की कुछ वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इस ग्राफ में हमने क्या देखा कि जब आप x पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, y मिल रहा है। कौन सा? जब x पुट कर रहे हो फंक्शन ऑफ x मिल रहा है। और जब आप x प्लस एच पुट कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल डिस्टेंस, जैसे आप h को आप जानते हो x टेंस टू जीरो, स्मॉल चेंज। तो ये जो h है, तब आपको क्या मिलेगा? x प्लस एच मिलेगा। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो मैं इस dy बाई डी एक्स को चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x, ये ऊपर के लिए। क्यों? आप देखिए dy लिखा हुआ है ऊपर, dy है, dy मतलब y का स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज मतलब लास्ट की वैल्यू क्या थी? फाइनल वैल्यू थी हमारी ये, और इनिशियल वैल्यू थी ये, माइनस करके स्मॉल चेंज आएगा। सेम यहाँ पे भी नीचे में dx था, dx मतलब स्मॉल चेंज इन dx, दैट मींस स्मॉल चेंज मींस फाइनल वैल्यू इज व्हाट? फाइनल वैल्यू क्या आपकी? x प्लस एच, और इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी? h, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे, ध्यान से देखिएगा। तो आपकी जो रिजल्टेंट जो आएगी यहाँ पे लिमिट, हम लोग h टेंस टू जीरो, ये लिमिट की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा कि h की जो वैल्यू है बहुत माइनर है, ठीक है। x टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? फंक्शन ऑफ h माइनस फंक्शन ऑफ बाई h। ये आपको एक चीज मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, एक फॉर्मूला मिल रहा है, आप एक फॉर्मूला बना रहे हो यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला जो आप बना रहे हो ना, dy बाई डी एक्स का एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ये फॉर्मूला आपके बुक्स में आपको काम आएगा, देखिएगा, आपको मैम स्कूल में भी कराए होंगे। ये इस फॉर्मूला को मैम ने कहा है फर्स्ट प्रिंसिपल।
फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके थ्रू भी हम लोग कुछ-कुछ टर्म्स करेंगे आपको, ठीक है? यहाँ पे dy बाई dx की जो वैल्यू है, उसका ये फ़ॉर्मूला है और इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करके भी आप dy बाई dx का वैल्यू को निकाल सकते हैं विद इस पूरे फ़ॉर्मूला को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो इस फॉ कभी-कभी क्वेश्चन्स में ये भी आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? तो तब आप क्या करोगे, इस फ़ॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यू को और करके फिर आप निकालोगे। ये भी हम लोग सीखेंगे जब हम लोग ये, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम लोग जो आज जो ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, वो करेंगे फ़ॉर्मूला के ऊपर। फ़ॉर्मूला से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फ़ॉर्मूला में कैसे हम लोग डेरिवेटिव्स को निकालेंगे, ठीक है? तो डेरिवेटिव का जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो आप जब आप देखोगे कभी-कभी आपको बोलेगा डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स डेरिवेटिव डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो कभी-कभी आप डिफरेंशिएशन सुनोगे तो इसका मतलब आप ये मत सोचना कि क्या चीज़ मैं अलग कुछ सुन रहा हूँ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दे बोथ आर सेम, ठीक है? तो अब आ जाते हैं फ़ॉर्मूला के ऊपर। ये फ़ॉर्मूला बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका साथ अभी पूरा 12th तक निभाएगा, ठीक है ना? तो इसको आपको बहुत अच्छे से मतलब पकड़ के रखना है। कैसे? सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला है वो है डी बाई डीएक्स, एक्सएन उसका क्या है n x n माइनस 1, ठीक है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल इसका लेना चाहूँगा क्योंकि सबसे बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है ये बहुत इनिशियल फ़ॉर्मूला जगह-जगह पे लगता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाएगा कि डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे डी बाई डीएक्स मैं आपको बोलूँगा, एक क्वेश्चन दे दूँगा जस्ट जस्ट समझिए आपको मैं दे दिया x के पावर में 5, ठीक है? अब मैं बोलूँगा इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको मैं डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलूँगा, तो आप क्या करेंगे डी बाई डीएक्स लिखेंगे और x 5 मतलब आप x के पावर में जो 5 है ठीक इसके आगे में डी बाई डीएक्स पुट कर देंगे, ठीक है? और जैसे ही पुट कर देंगे, ये फ़ॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल हो जाएगा तो आप इस फ़ॉर्मूला में आ जाएँगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 तो n को कहाँ आना चाहिए फ़ॉर्मूला के हिसाब से? 5 सामने आना चाहिए x और ऊपर में n-1 क्या आ जाना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एज़ पर द फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे जो भी क्वेश्चन्स आपको दिए रहेंगे उसमें आप फ़ॉर्मूला पुट करेंगे। फ़ॉर्मूला पुट करने के बाद आप उसको फ़ॉर्मूला के रूप में लेके आएँगे। ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है? ये फर्स्ट फ़ॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब आ जाते हैं सेकंड फ़ॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है? चलिए मैं यहाँ से चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सेकंड फ़ॉर्मूला में यहाँ पे क्या देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ मैं हम लोग बोलते वक़्त भी ऐसे ही बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस ईएक्स तो डेरिवेटिव ऑफ ईएक्स जब आप कर रहे हो डी बाई डीएक्स कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है ईएक्स ही आता है। ये आपको याद रखना है। ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद रखनी है जस्ट मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है? थर्ड क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है? एक्स ए मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है मतलब जैसे इसमें वो ए की जगह पे 5 लिख दिया मैंने तो 5x 5 की पावर में x तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 5x log ये e जो है इसके नीचे है ये प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है ये e आपके यहाँ पे नीचे में है ठीक है यहाँ पे नहीं है ये e नीचे रहेगा ठीक है ई ए ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला है फोर्थ फॉर्मूला क्या है log ई नहीं है ये भी नीचे में है, ठीक है? log ई एक्स अगर log x होता है तो आप लिख सकते हैं log 1 बाई एक्स समझिए यस ए इज ए कांस्टेंट ठीक है वो अलग है बताऊंगा मैं आपको ए इज कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ ऊपर में एक वेरिएबल है इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है अगर ओनली यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है शायद मैं एक आपको अलग से और लिख देता हूँ अगर ओनली कांस्टेंट होता है मतलब मैं ए कोई भी एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है? अ, हाँ, यहाँ पे log x का फ़ॉर्मूला क्या देख रहे हैं आप? log x का फ़ॉर्मूला है 1 बाई x, ठीक है? उसके बाद क्या है? ठीक है? log ax ये a इसके नीचे है, ठीक है ना? अगर ये फ़ॉर्मूला होता है तो आपका 1 बाई x log a आपका ये है। उसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री आपके एप्लाइड वाले का नहीं है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x आपको याद रखना है। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, cot का होता है cos x स्क्वायर x माइनस cos x स्क्वायर x
सेक का होता है सेक एक्स 10x, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक कॉट एक्स, और ए का ये कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, ये कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला है जो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो। इसको छोड़ के और भी फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे, इनवर्स के फॉर्मूला पढ़ोगे, डेरिवेटिव के इनवर्स के फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में आएंगे, स्टैंडर्ड के सिलेबस में। वो सब चीज हम लोग बाद में और करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चंस अब करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग इस क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है, इसको बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो हम लोग डी डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस 27 का निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जब एक्स क्यूब माइनस ये निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका अलग निकालेंगे एक्स क्यूब का, और इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, इसको एलजेब्रा बोल सकते हैं, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं कि जब आप डेरिवेटिव निकालते हो, बीच में माइनस प्लस कुछ भी अगर होता है, तो आप डेरिवेटिव पहले वाले का निकालते हो, इन ए सेम टाइम सेकंड वाले का अलग से पुट करते हो। दोनों को अलग अलग पुट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बीच में माइनस प्लस होता है तो, और इनटू डिवाइड अगर होता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, वो हम लोग लेटर ऑन आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ये फॉर्मूला में क्या आएगा, 3x 3 - 1, ये क्या आ जाएगा 2। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, एक्स एन का फॉर्मूला आ गया। और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3x²। नोट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सम में आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है नेक्स्ट सम में आपको, पहले तो तोड़ना है। तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, x इंटू एक्स क्या आएगा, x² x ये -2x ये -1x माइनस माइनस +2। ठीक है बाबू, x² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -3x +2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो आप आपको डेरिवेटिव सबको इंडिविजुअली पुट करनी है, मैंने बताया आपको। डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी पुट करनी है, फिर 2 के साथ भी पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या आएगा 2x, क्योंकि 2 सामने आएगा, और 2 - 1। ठीक है, 3, ये क्या आएगा, देखिए x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो 1 होता है। क्यों होता है कि x के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, देखिए मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो x के पावर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1 सामने आएगा, और 1 - 1 क्या आएगा 0। तो कोई भी वेरिएबल के सामने पावर में अगर 0 होता है तो वो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। तो ये सिंपल याद रखिएगा, किसी भी वेरिएबल की अगर सिंपल वेरिएबल की अगर आपकी डेरिवेटिव होती है तो वो 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये 1 आ गई, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या आ गई 0। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा 2x -3। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, y इज इक्वल टू 1/x², देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये 1/x² को अगर मैं, देखिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 1/x² का फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा है, तो ये कैसे होगा, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x-2। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला के रूप में आ गया। आप कभी अगर समझिए क्वेश्चन नहीं है फॉर्मूला के रूप में, तो आपको फॉर्मूला के रूप में लेके आना पड़ेगा, कि आपके पास तो लिमिटेड फॉर्मूला ही पता है, ये नहीं कि आप किसी को भी कैसे भी कर सकते हैं, उस फॉर्मूला के रूप में लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये क्या होगा, -2 सामने आ जाएगा, x -2 -1 -3। ठीक है, -2 1 बाई, तो आप x³ भी बोल सकते हैं।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान से देखिए क्या दिया है, रूट। देखिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है आपकी, रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब ही होता है 1/2। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे आप, एक्स 1/2 का करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सामने आएगा एक्स 1/2 माइनस 1, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस हाफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चा, तो ये आप क्या जानते हो, हाफ का ये नेगेटिव मतलब नीचे चला जाएगा, नेगेटिव मतलब उल्टा हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हाफ 1/√x, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा जहां तक आप जानते हैं वहां तक कीजिए। ठीक है, जहां तक आप जानते हैं वहां तक आप उसको प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, 1/x है। देखिए y इज इक्वल टू 1/x, 1/x का मतलब x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या होगा, -1 सामने आएगा, x -1 ठीक है, तो -1 x की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, -1 1/x के पावर में स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नहीं अब जहां तक आप जानते हो वहां तक आप कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax² प्लस b/x। इसको देख लीजिए ध्यान से, एक बार देख लीजिए सबको ही। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि dy/dx करना है। देखिए ए और बी बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इसको कांस्टेंट समझना है। क्या समझना है, कांस्टेंट समझना है, और जैसे ही कांस्टेंट आएगा वो बाहर हो जाएगा, और डेरिवेटिव सिर्फ किसके साथ होगा, वेरिएबल के साथ होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। वैसे बी के साथ होगा, और डेरिवेटिव किसके साथ होगा, 1/x के साथ। 1/x की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ए, ये हो क्या होगा 2x प्लस बी, ये -1 सामने आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और ये x -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे ये 2x, ये इंटू था, मैं इतना बड़ा लिखा हूँ, आप डरी वो मत समझिएगा। ठीक है, ए यहाँ पे ये -1 था, ये सामने आ गया, तो ये माइनस भी हो गया। एक बार सुन लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है इसलिए आप ध्यान दीजिए। 2ax, अब यहाँ पे -b, और ये माइनस के कारण ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं अलग से सेपरेट करके, x को इसके नीचे डिवाइड कर सकता हूं, -1/x को कर सकता हूं, तो ये कट के ये आ जाएगा x, और माइनस ये x के पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो मैं अब ये y की वैल्यू जो है आपकी क्या आ गई, x माइनस एक्स के पावर में -1। अब मुझे डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका x का डेरिवेटिव होगा, और इन मीन टाइम इसका होगा। ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 1, और इसकी -1 सामने आएगी, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये x -2 आ जाएगा डेरिवेटिव।
तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x²। ठीक है, ये आपका फाइनल वैल्यू। यहाँ पे आप क्या किया, मैंने इसको अलग से डिवाइड किया, माइनस को इसके साथ अलग डिवाइड तोड़ दिया, फिर x² और x कटेगा तो x बचेगा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, बाकी डेरिवेटिव का पार्ट है। इसका डेरिवेटिव आप जानते हो, आप कर लोगे खुद। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, वो आप खुद कीजिएगा। क्या करना है हम लोग को, इसको पहले फॉर्मूला में तोड़ना है। फॉर्मूला में क्या है, x² प्लस 3 x² प्लस a² प्लस b² बोल सकते हो, 8 प्लस 3a²b, 3a²b प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये आएगा आपका x³ प्लस 8 प्लस 3 × 2, 3 × 2 6x², ये आएगा आपका 12x। ठीक है बच्चा, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। ठीक है, तो dy/dx निकालेंगे तो डेरिवेटिव किसका आएगा, x³ का भी करेंगे, सबको अलग अलग करते हैं, ये बात याद रखिएगा, सबको अलग अलग लिखना जरूरी है। 6, ये 6 सामने आ जाएगा, dy/dx x² का 12, dy/dx किसका, x का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², इसका 0, इसका क्या आएगा 2x। ठीक है, ये इंटू में, इंटू पॉइंट दे देता हूँ इंटू के लिए, आप वो समझोगे, प्लस ये 1। ठीक है, तो फाइनल क्या आएगा आपका, dy/dx की वैल्यू 3x², ये 0 हट गया, ये प्लस 6 × 2 12x प्लस 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये सेम तरीका, ये तो यहाँ पे तोड़ के दिया ही है, ये आप खुद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है x² प्लस x, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मल्टीप्लाई। ये क्या है, प्लस 2x², फिर ये -3 इसके साथ होगा, -3x², फिर ये इसके साथ होगा -6x, ये क्या होगा प्लस 2x, ये इसके साथ होगा +4। ठीक है, अब ये x² वाले x² के साथ एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, x³ है, ये x² सेम है, ये क्या आएगा -1 x², x वाले सेम है, तो -4x + 4। अब इसको तो आप पहचानते हो, हैं, इसकी वैल्यू y हो गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करना आता है। ठीक है, तो इसका आप डेरिवेटिव खुद से कर दीजिए। सेम यहाँ पे आप क्या करना है आपको, यहाँ पे एक a+b² का फॉर्मूला दिया है। a+b² का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, क्या था, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। वो पुट कीजिए, आप निकाल लेंगे। मैं चलो फॉर्मूला पुट कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 6, ये 3 × x की पावर है 4 × 1/x² प्लस 3x², 1 बाई, देखो यहाँ पे क्या आएगा, x² डॉट, डॉट देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा, ये डॉट देता हूँ, डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 1/x6 प्लस 3, ये कट जाएगा, ये कटेगा,
एक्स स्क्वायर बचेगा, ये कटेगा, 1/x² बचेगा, 2 है ये 4 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। ये क्या आएगा x6 प्लस ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आएगा -6 3x² प्लस 3 डॉट ये ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इसको आप डेरिवेटिव सिंपल आप डेरिवेटिव करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें अगर आप डेरिवेटिव लगाते हो तो क्या आएगा, d/dx एक्स क्यूब का आएगा -1, डेरिवेटिव लगाओगे सब में लगाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि x में नहीं लगाना है और कांस्टेंट में नहीं लगाना है, कांस्टेंट में भी लगाना है, बस कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे dy/dx आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3x² माइनस ये 2 सामने आ जाएगा, 2x हो जाएगा -4, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो बस ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्या है, dy/dx है, सब में लगाना है, सब में लगाना है, ठीक है। तो -6 3 d/dx x² 3 d/dx -2, ठीक है। तो ये क्या आएगा dy/dx 6 सामने x5 प्लस यहाँ पे क्या होगा -6 x -7 प्लस 6x, ये -2 सामने आएगा, -6 x -3, ठीक है। -2 फिर -1 होगा इसलिए -3 हो जाएगा, ऐसे मिला लीजिए फटाफट। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में देख के थोड़ा टफ लग रहा है बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन अच्छा बच्चा है, पहले खुद आता है, फिर सामने वाले को लेके आता है, फिर प्लस cos x साइन a, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो cos a और sin a जो है ना ये इनडायरेक्टली कांस्टेंट है, sin a cos a और sin a कांस्टेंट का रूप है, ठीक है। तो जैसे आप 2 को सामने लेते थे वैसे इसको भी आपको सामने ही लेना है, राइट। तो यहाँ पे cos a आप डेरिवेटिव लगाओगे, ठीक है। तो cos a सामने आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव जैसे आप 2 सामने आ 5 वैल्यू कोई भी कांस्टेंट सामने आ जाता था वैसे ये कांस्टेंट एक कांस्टेंट का रूप है, तो ये कांस्टेंट सामने आ जाएगा और डेरिवेटिव किसकी होगी, सिर्फ sin x की डेरिवेटिव होगी। वैसे यहाँ पे भी डेरिवेटिव किस आपका यहाँ पे सामने क्या आ जा रहा है, देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है sin x cos a प्लस cos x sin b, ये बात तो आपको पता है फॉर्मूला है। अब यहाँ पे cos a और sin a जो है ये कांस्टेंट का रूप है, कांस्टेंट का रूप है। जैसे आप 5 वैल्यू 10 वैल्यू 7 कोई भी वैल्यू होती है, आप क्या करते हो उस वैल्यू को सामने ले आते हो और आप इन ए मीन टाइम फिर आप डेरिवेटिव करते हो, आप पहले कांस्टेंट को सामने लिख देते हो। तो ये जो आप cos a देख रहे हो ना इसको देख के भी डरना नहीं है, ये भी एक कांस्टेंट है, जस्ट लाइक ये 5 6 7 10 ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये भी क्या होगा कि आप जब डेरिवेटिव लगाओगे तो आप डेरिवेटिव जब आप इनटू में डेरिवेटिव लगाते थे तो आप इसको सामने लिखते थे फिर आप डेरिवेटिव लगाते थे। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो cos a को सामने लिख रहे हो फिर आप डेरिवेटिव किस में लगा रहे हो dy/dx sin x में डेरिवेटिव लगा दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे साइन ए, यहाँ पे साइन ए को भी आपको बाहर ले लेंगे, dy/dx किसका लेंगे cos x का, ठीक है। यहाँ पे cos a sin x का cos x और cos x का माइनस हो जाएगा, ये माइनस को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमने ये क्वेश्चंस कुछ आप खुद करोगे, ठीक है। ये आप इजी क्वेश्चन ये वाले कर लिए, ये वाला मैं क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला जिन बच्चों को नहीं आया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो,
y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू ए, ठीक है, y कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, y साइन बाई कॉस टेन एक्स और कॉस ए प्लस कॉस कॉस कट जाएगा साइन ए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, पक्का। चलिए चलते हैं दिखाने के लिए आपको, चेक, आप उल्टा बोल रहे हैं, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कॉस एक्स, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, कॉस ए सामने आएगा तो यहाँ पे टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जो है साइन ए का होगा, ठीक है, तो कॉस ए का कॉस ए रहेगा और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स, और इसका ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप जो क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि आपको मैं जस्ट मैं पुट कर देता हूँ, फिर आप बाकी आप खुद कीजिएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स करना है आपको, किसका, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर में 4 टू डी वाई बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का 3 सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स का, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आपको इसमें भी है, इसमें ये वाला जो एक नया है ये कौन है, ए एक्स, मैंने बताया था ए एक्स का डेरिवेटिव क्या था, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री के पावर में थ्री दिया है, तो ये शायद कुछ प्रिंटिंग है, पता नहीं, ठीक है, तो ये 9 है, 9 पकड़ लो, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव होगा किसका, थ्री एक्स का, डी वाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का, डी वाई बाई डी एक्स किसका, 9 का, ठीक है। इसका सिर्फ बता देता हूँ, इसका क्या आ जाएगा आपका, ए के पावर में एक्स लॉग ए, ये आपका आंसर होगा, बाकी तो इसको आप जानते हो, थ्री एक्स स्क्वायर और इसका 0, ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये चीज हमने, ये वाला, ये भी आप खुद कीजिएगा, इंटू कीजिएगा, इंटू करके खुद कीजिएगा, हाँ नहीं करना, तो यहाँ पे इसको भी आप, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, और यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म लगाइएगा, ये मैंने आपको बता चुका है, ये आप खुद कीजिएगा, हाँ, ये आप, इसमें कुछ नहीं है, ये एक्स क्यूब बाई 3 है, तो y इज इक्वल टू 1/3, 1/3 एक्स क्यूब हो जाएगा, -2 रूट एक्स का मतलब क्या है, हाफ, प्लस 5 सामने आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर का क्या होगा, 1/x का पॉइंट -2 हो जाएगा बच्चा, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 1/3 डी वाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का, डी वाई बाई डी एक्स किसका, हाफ का, प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स किसका, ठीक है, उसके बाद तो आप खुद कर लोगे, ठीक है, कर लोगे, यहाँ पे रूट था इसलिए हाफ हो गया, 1/3 तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था इसलिए 3 सामने आ गया, ठीक है। अब इसको मैं 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 डॉट ये 3x स्क्वायर की ब्रैकेट में दे दीजिए, -2, ये हाफ सामने आएगा, ठीक है, ये माइनस हाफ -1 हो जाता है, माइनस हाफ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करिएगा सॉल्व, प्लस 5 डॉट ये -2 सामने आ जाएगा, और ये x -3, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, माइनस एक्स माइनस हाफ, ये आएगा -10
एक्स के पावर में -3, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x हो जाएगा -10/x के पावर में 3, ठीक है। ये आंसर आपका है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है, में आप मल्टीप्लाई खुद कीजिएगा और इसमें a+b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना। इसमें देखिए, इसमें बस लाइन बता देता हूँ, आपको अलग अलग डिवाइड करना है। 2x² 4 अलग से डिवाइड हो जाएगा, 3x के बाद 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, 1/2 x², 3/4 x, और ये 1। इसके बाद तो आपको आता है, ठीक है। और इसका भी सेम वैसे ही करना है, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी, x के पावर में 4 माइनस 2x³, ये क्या आएगा 1x, ये इससे -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, हाँ ठीक लिखे, हाँ -2x, ये हाँ ठीक है, बाई x²। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको इंडिविजुअली डिवाइड करके तोड़ना है। तो x4 ये x² आएगा बच्चा, फिर ये क्या आएगा 2x³ ये x/x², 2/x², ठीक है। तो ये क्या होगा, कट के x², ये कट जाएगा 2x, ये क्या आएगा -1/x, ये 2 -2, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करना आपको आता है। अब यहाँ पे देखिए, a, इसको तोड़ना है आपको, cos x/sin x तोड़ना है आपको, b sin x/sin x प्लस c, यहाँ पे क्या है 1/sin x, ठीक है। अब यहाँ पे y a, ये क्या आ जाएगा cot x, ये क्या आएगा, कट जाएगा, और ये c cosec x, ठीक है। अब जैसे आपने सिंपलीफाई कर दिया, उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दोगे, a मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dx cot x का, b c d/dx किसका cosec x का। अब इसका फॉर्मूला बिठा दीजिए, इसका बिठा दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप फॉर्मूला बिठा देंगे, ये सब तो किया आपने अभी जस्ट इसके पहले वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये जो b है, इसकी डेरिवेटिव होगी, तो कांस्टेंट है ये, इसकी ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या है, ये प्रोडक्ट रूल ध्यान से देखिए, आपके कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आप समझिए एक फंक्शन ऑफ एक्स है, दूसरा एक दो फंक्शन दिए हैं, और दोनों का आपको डेरिवेटिव करना है, दोनों का आपको डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं x³ और sin x तो अलग अलग है, दिया हुआ है, तो इसका रूल क्या है, आपको क्या करना है, आपको आप सबसे पहले वाले को आप करोगे, इसका रूल क्या है कि पहले फंक्शन को करोगे और दूसरा वाला जैसे है वैसे रह जाएगा, और उसके बाद प्लस क्या करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे डेरिवेटिव, और पहला वाला जैसे है वैसे रह जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ, जो आपके भाषा में आपके यहाँ पे बुक पे देखोगे यूवी मेथड, क्या कहते हैं, यूवी मेथड। यू है फंक्शन ऑफ एक्स, वी है फंक्शन ऑफ जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसका फंक्शन कर रहे हैं, पहले वाले का, यू वाले का, तो यू देखेंगे ऊपर में ऐसे स्लैश दिया रहता है, मतलब आप इसको डेरिवेटिव बोलना चाह रहे हैं, वी प्लस वी के ऊपर स्लैश, मतलब इसका डेरिवेटिव बोलना चाह रहे हैं, और ये यू जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके बुक में या कहीं पे भी फॉर्मूला दिया रहेगा,
तो जैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो पता चलेगा आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ये y है, तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही बीच में देख रहे हैं कि इनटू है दोनों के बीच में, तो आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव किसका करना है, पहले वाले का, और दूसरा वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस किसका करना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, और पहले वाला फिर बाद में क्या होगा, पहले वाला जैसे है वैसे रह जाएगा। मतलब पहले वाला का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट में जो फंक्शन है, और दूसरा वाला चुपचाप साइलेंट बैठेगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि तुम आ जाओ और पहला वाला साइलेंट बैठेगा। तो यहाँ पे ये इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, 3x² हो जाएगी, और ये sin x प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, cos x, और ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल आप बोल सकते हैं, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से देखिए प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है। प्रोडक्ट रूल में आप क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दो फंक्शन x3, आपको x3 का फॉर्मूला पता है अलग से, और sin x का अलग से फॉर्मूला पता है, लेकिन दोनों का इनटू का फॉर्मूला आपको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है कि आपको दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन आपको दी हुई है। तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपली कुछ नहीं है, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा तो आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और दूसरा वाला जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, पहला वाला जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे एग्जांपल दे के देखें तो समझ में समझिए। यहाँ पे दो फंक्शन दी है मल्टीप्लीकेशन में, तो आपने क्या किया, पहले वाले का डेरिवेटिव किया x³ का, और दूसरा फंक्शन जैसे है वैसे ही रह गया। फिर आपने क्या किया, आपने पिछले वाले का दूसरे वाले का किया, और पहले वाला जैसे है वैसे रह गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x³ का 3x², x sin x रह गया, sin x का डेरिवेटिव cos x, और x³ रह गया। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। यस, यही आंसर है। ठीक है, अब आप एक और चीज करोगे, वो करोगे डिवीजन रूल। ठीक है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये डिवाइड में रहेगा, जब ये डिवाइड में रहेगा तो क्या करना है आपको, आपको पहले वाले का सेम वही करना है, पहले वाले का फंक्शन का डिवाइड होगा और दूसरा वाला जैसे है वैसे रहेगा, बट यहाँ पे प्लस हो रहा था बीच में, वहां पे माइनस हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, और पहले वाला जैसे है वैसे रह जाएगा इनटू में। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बाई क्या आएगा, हाँ एक मिनट। तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग बाई में जब बाई लिखे हैं, आपको क्या करना है, जो नीचे वाली जो फंक्शन रहेगी उसकी स्क्वायर लिखनी है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, इसको u बाई वी मेथड भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी मेथड। इसमें क्या होता है बच्चा, आप डेरिवेटिव करते हो किसका, तो जस्ट शॉर्टकट में लिखा जाता है कि u डैश v, u का डेरिवेटिव हो रहा है, माइनस v डैश u जैसे वैसे रहेगा बाई u का स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर, v लिख रहा मैं u बोल दिया, सॉरी, v का स्क्वायर, हाँ बाई में जो रहेगा उसका स्क्वायर लिख लीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग क्या करेंगे, यूवी मेथड है, ये u और ये है पूरा v, ये है v, और ये बच्चा पूरा क्या है u। ठीक है, तो हम लोग डी बाई डी एक्स करेगा, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ये साइन x, तो ये डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव करेगा, ये साइन एक्स रहेगा, प्लस डी बाई डी एक्स इसका करेगा, साइन एक्स का करेगा, और ये जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखिए, 3x² प्लस 2x, ये 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये साइन x जैसे वैसे रहेगा,
और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी मैं सिर्फ जस्ट बताने जा रहा हूं, प्लीज आवाज, प्लीज प्लीज 2 मिनट। यहां पे आप ये बीच में इंटू में है, तो डी वाई डी एक्स किसका? वाई का। तो पहला डेरिवेटिव किसका होगा? ठीक है, और ये जैसे वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेगा? प्लस डेरिवेटिव करेगा किसका? डेरिवेटिव करेगा किसका? इसका 5 + 4 साइन एक्स का, और ये जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे ये क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का 0, और यहाँ पे -2 tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पीछे वाला जो है u v वाला जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव 0, और इसका 4 cos x। ठीक है, और ये क्या है? 1 - 2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, डिवीजन वाले सम्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है अभी, और उसके पहले हम लोग कुछ करने जाएंगे, एक और चीज जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो है, आज हम लोग करेंगे चेन रूल। क्या करेंगे? चेन रूल। ठीक है, ये चेन रूल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अभी देखिएगा। ठीक है, चेन रूल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर क्लास 11, क्लास 12 में भी लगेगा। ठीक है, देखिए चेन रूल क्या होता है कि अगर, ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंपल क्वेश्चन से पहले बताना चाहूंगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आप जान, अभी आपको मैंने, हाँ, डेरिवेटिव होती है 1/x। ठीक है, देखिए चेन रूल में 2 तरीके हैं। एक तो है टी पकड़ के, वो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो टी पकड़ने वाला अगर प्रोसेस करने जाएंगे तो लेंदी होता है। ठीक है, तो और वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही आस्ते आस्ते लेंदी हो जाएगा। और ये जो मेथड मैं अभी समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। हम लोग करते करते सम्स करते करते आपको आदत हो जाएगी, बट इट इज एन ईजी प्रोसेस। ठीक है ना, ये आपको मतलब यही करना ही फिजिबल है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से देखिएगा कि एकदम थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अटपटा लगेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे ना कॉस लॉग एक्स लिखा हूं, अगर लॉग एक्स के जगह पे लॉग एक्स स्क्वायर होता, क्यूब होता। ठीक है, और इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कोई बात नहीं, स्क्वायर क्यूब लिख दे, बाद में इच्छा हुई क्यूब लिखने की लिख दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, फॉर्मूला में यहाँ पे क्यूब नहीं था, फॉर्मूला में एक्स था। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला ये बोलता है कि देखो मुझे, मैं सिर्फ एक्स के लिए ही फॉर्मूला बनाया हूं, मैं क्यूब के लिए फॉर्मूला नहीं बनाया हूं। और फॉर्मूला ये नहीं है कि एक्स के लिए अलग फॉर्मूला है, क्यूब के लिए अलग फॉर्मूला है, फिर x7 आएगा उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला एक ही है, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हैं कि एक्स क्यूब को मन में सोच ले रहे हैं। मैं ये जो बात जो बोलना चाह रहा हूं, ये जो बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा पहले। क्यों? बस आप इस बात को ध्यान से अपना लीजिए, आपके सम्स हो जाएंगे। क्यू वाला आंसर आप प्लीज बाद में आपको समझ में आएगा कैसे, ये आप ध्यान से दीजिए। तो यहां पे आपको एक्स क्यूब को मन में समझ लेना है कि ये एक्स है। ठीक है, मन में समझ लेना है कि ये x है। तो मन में जैसे ही मैं इसको x समझ लूंगा, तो मैं इसका जब फॉर्म, इसको मैं जब डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो इसको 1/x³ लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो 1/x³ लिख दिया हूं, क्योंकि मैंने मन में ये समझ लिया था कि ये x है, इसीलिए मैंने इसको फॉर्मूला में लगा दिया और मैंने 1/x³ लिख दिया, जो था वही लिख दिया। तो सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं कि ये x है। अब जो चीज को मैं इमेजिन कर रहा हूं, जिस चीज को मैं इमेजिन कर रहा हूं, उस चीज का मुझे वापस से डेरिवेटिव करना होता है। जिस चीज को मैं इमेजिन कर रहा हूं उसका मुझे इनटू करके वापस से डेरिवेटिव करना होता है। मतलब इसका अगर फाइनल आंसर अगर आपको बोलूं x³ और इसका डेरिवेटिव का होगा 3x²।
तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 3/x। ठीक है, एक और एग्जांपल लूंगा मैं आपके पास, एक और एग्जांपल लूंगा, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, आप यहां पे e के पावर में log x क्यूब मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए, देखिए अब ध्यान से, e के पावर में log x क्यूब लिखा है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो e के पावर में x पढ़ा था, राइट। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं मन में ये सोच रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि ये पूरा log x क्यूब जो है ये x है। तो अगर ये x होता तो आप इसको डेरिवेटिव करते, डेरिवेटिव करने के बाद आप इसको x ऐसे लिखते। अब आप किसको एज्यूम किए, आपने किसको एज्यूम किया, आपने किसको एज्यूम किया, log x क्यूब को आपने एज्यूम किया x। जिसको एज्यूम करते हैं, जिसको एज्यूम करते हैं उसको आप वापस से डेरिवेटिव करते हैं, उसको आप वापस से डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, जिसको एज्यूम करते हैं उसको हम लोग एक बार तो डेरिवेटिव का काम निभा देते हैं, मतलब डेरिवेटिव का काम हो गया, एक बार काम सल्टा दिए, उसके बाद उसका वापस से डेरिवेटिव करते हैं। अब यहां पे वापस से जब डेरिवेटिव करने जाएंगे बच्चा, वापस से जब डेरिवेटिव करने जाएंगे तो आप देखिए log x क्यूब का डेरिवेटिव नहीं होता है, नहीं होता है, किसका, log x का होता है। वापस से वही चीज मेरी रिपीट करेगी, मैं x क्यूब को इमेजिन करूंगा x, तो मेरा यहां पे आ जाएगा 1/x क्यूब। अब मुझे जैसे ही मैंने इमेजिन, जिस पार्ट को मैंने इमेजिन किया है, मैं को वापस से उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां पे ये आ गया e log x क्यूब, ये 1/x क्यूब, और ये आ गया 3x स्क्वायर। तो इस यहां पे आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में आपने एक बार एजम्पशन किया था और इसमें आपने 2 बार एजम्पशन किया है। और इस यहां पे इसको चेन रूल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप ये कर रहे हैं उसके बाद ये चेन चेन की जैसे क्या हो रहा है, एक के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार एजम्पशन हुआ था फिर एक बार हुआ, ऐसा बहुत बार समय आएगा कि आपको 5-6 बार एजम्पशन करना पड़ेगा, चलते जाएगा। तो ये चेन की तरह चलते जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं चेन रूल। ठीक है, ये है थोड़ा सा एजम्पशन वाला मेथड, इसको करते 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 आपके 10-15 सम्स आप करेंगे तो आपके माथे में आ जाएगा। अदरवाइज एक और सम्स आपके तरीके से आपके स्कूल में बोला जाएगा टी पकड़ के, बट वो मैं नहीं बोलूंगा। जब टी पकड़ के करने जाएंगे तो बहुत लेंदी जब होगा, 1-2 वाला तो आप कर लोगे, बट जब बहुत 5-6 वाला लेंदी वाला आएगा ना तो आप टी टी में कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होता है। इसलिए मैं वो वाला मेथड आपको स्किप ही कर रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में, बट यही मेथड ही करना आपके लिए ये रहेगा, फिजिबल रहेगा। तो अब यहां पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास डेरिवेटिव करना है किसको, यहां पे ए एक्स प्लस बी पावर में क्या है, हाफ है। आपने आपने क्या किया था, आपने x का पावर में हाफ का किया था, बट इसका नहीं किया था। आपने इस पूरे को क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं x है माथे में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये x होता तो ये क्या होता, सामने x हाफ होता और ये माइनस हाफ हो जाता। अब जिसको एज्यूम किया है, मैंने इसको एज्यूम किया है बच्चा, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब जिसको एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव करना होता है, मैंने कहा था। अब यहां पे ये क्या आएगा, हाफ, ये 1 बाई ये रूट एक्स हो जाएगा, ये तो आपने मैंने सिखाया है। अब यहां पे इसकी डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, एक्स की 1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो यहां पे ये, यहां पे इसकी डेरिवेटिव ए आएगी ऑलरेडी। ठीक है, इसकी आप अलग से कर लीजिएगा अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये आएगा 1/1 रूट एक्स, और यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिसको एज्यूम कर रहे हैं उसका वापस से डेरिवेटिव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें एक्स, इसको पूरे को एक्स एज्यूम किए थे, इसलिए हाफ सामने ले लिया, एक्स माइनस हाफ ले लिया, और इस पूरे को एज्यूम किया था, इसलिए आपने इसका अलग से डेरिवेटिव किया है। जिसको आप एज्यूम करते हैं उसका एक बार तो डेरिवेटिव कर देते हैं, बोलते हैं एज्यूम करके भाई निभा दो, नहीं होता है, काम सल्टाओ, नहीं होता है। लेकिन जिसको आप एज्यूम कर रहे हो उसका फिर अलग से आप क्या कर रहे हो, फिर से उसको डेरिवेटिव कर रहे हो। यहां पे ए एक्स प्लस बी, यहां पे आपको x नहीं लिखना है, थैंक यू। यहां पे
आपको x नहीं, यहाँ पे इस पूरे चीज को ही आपको लिखना है। मैं x बोलते बोलते x लिख दिया, ठीक है। आपको ये पावर में हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसके पावर में क्या आ जाएगा, चीज आपको वही लिखनी है। यहाँ पे भी क्या होगा, हाँ, ठीक है, लिख लीजिए।